16। यहाँ पे कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द पॉइंट्स के कॉमा 2 माइनस 2k, फिर बोला माइनस के प्लस 1 कॉमा 2k एंड माइनस 4 माइनस के कॉमा 6 माइनस 2k आर कोलिनियर। यहाँ पे बोला कि के कौन से वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट है जो कोलिनियर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक को ए मान लेना है, एक को बी और एक को सी लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लेट करिए, यहाँ पे हो जाएगा लेट ए, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है के कॉमा 2 माइनस 2k। इसके बाद दूसरा पॉइंट को बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा बी माइनस के प्लस 1 कॉमा 2k। और इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस 4 माइनस के कॉमा 6 माइनस 2k। अब यहाँ पे देखिए हमसे बोला कि के कौन से वैल्यू के लिए तीनों पॉइंट कोलिनियर होना चाहिए। तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो इसका मतलब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। इतना बात तो आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट नोट करिए, ये है के कॉमा 2 माइनस 2k, यहाँ पे है माइनस के प्लस 1 कॉमा 2k और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 माइनस के कॉमा 6 माइनस 2k। आ रहा बात समझ में। अब देखिए बोला कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होना चाहिए। तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या है कि जब तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई करेगा तो इससे कभी भी ट्रायंगल बनेगा। ये तीनों पॉइंट से कभी भी ट्रायंगल नहीं, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। यहाँ पे पहले लिख लीजिए, हियर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। हमेशा ही रखिएगा कि जब भी तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काहे कि ये तीनों पॉइंट से कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। काहे कि अगर तीन पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करा तो ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो इससे ट्रायंगल कभी बनेगा, कभी बनेगा ही नहीं। और जब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो फिर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे आप एक पॉइंट को x1 y1 मानिए और दूसरा पॉइंट को x2 y2 और यहाँ पे तीसरा पॉइंट को मान लीजिए x3 y3। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। तो ये होता है 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस y2 और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/2 x1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x1 का वैल्यू कितना है, k है। तो यहाँ पे आ जाएगा k, फिर है y2 माइनस y3। तो यहाँ पे देखिएगा y2 का वैल्यू कितना, 2k। तो यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस और y3 का वैल्यू 6 माइनस 2k। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखिएगा 6 माइनस 2k। और अगर ब्रैकेट में नहीं रखना है तो डायरेक्ट साइन को चेंज करके लिखिए। इसके बाद है प्लस x2। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस के प्लस 1 है, ये हो गया माइनस के प्लस 1। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट डालिए, फिर y3 माइनस y1। तो यहाँ पे है y3 का वैल्यू 6 माइनस 2k। तो यहाँ पे हो गया 6 माइनस 2k और यहाँ पे माइनस, फिर है y1, यहाँ पे है y1। तो y1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे है 2 माइनस 2k। तो यहाँ पे इसको ही ब्रैकेट में रखना है 2 माइनस 2k, यहाँ पे क्लोज करिए। इसके बाद है प्लस x3। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और x3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -4 माइनस k है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 माइनस k और फिर है y1 माइनस y2। तो y1 का वैल्यू 2 माइनस 2k है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2k और माइनस y2। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और y2 का वैल्यू 2k। तो यहाँ पे हो जाएगा 2k, यहाँ पे बंद करिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप वैल्यू को ध्यानपूर्वक पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन में कहीं पे भी दिक्कत ना आए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे बारी बारी से कैलकुलेट करिए k और यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए अंदर से। तो यहाँ पे 2k, जब ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2k प्लस यहाँ पे है माइनस के प्लस 1 और यहाँ पे भी अंदर से ब्रैकेट हटाइए। तो यहाँ पे तो 6 माइनस 2k ही रहेगा और इस माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे -2
और प्लस 2k हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है -4 - k, और यहाँ पे भी ब्रैकेट को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 - 2k और पहले से -2k = 0। तो इस तरीके से आपको बारी बारी से कैलकुलेट करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2k, और यहाँ पे बताइए 2k + 2k कितना 4k, तो ये हो गया 4k - 6 प्लस यहाँ पे तो -k+1 है, इसको अभी रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए -2k + 2k ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 6 - 2 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, और प्लस यहाँ पे देखिए -4 - k इसको अभी रहने दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे है 2 - 2k - 2k, तो दोनों ऐड होगा तो -4k हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 4k। आ रहा बात समझ में। और यहाँ पे मॉड डालिए = 0 इस तरीके से। तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे k से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो k से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4k² - 6k। इसके बाद 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो 4 × -k -4k, और 4 × 1 +4, और यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए दोनों में, तो 2 से -4 में मल्टीप्लाई करिएगा तो -8, फिर 2 से -k में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -2k। इसके बाद -4k से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4k × 4 यहाँ पे आ जाएगा 16k, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4k × k तो यहाँ पे हो जाएगा 4k²। आ रहा बात समझ में, = 0। इसके बाद हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे देखिएगा 4k² + 4k², तो दोनों को ऐड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8k²। इसके बाद k वाला देखिए, k वाला कहाँ कहाँ है, k वाला यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको ऐड करिए, 6 - 4 -10, और -10 - 2 -12, और -12 + 16, तो कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा +4k। फिर कांस्टेंट देखिए, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है -8, तो 4 - 8 -4 = 0। अब यहाँ पे 1/2 को इधर लाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 8k² + 4k - 4 = 0/1/2, तो 0 हो जाएगा। इतना तो बात आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए अब आपको मॉड को हटाना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8k² + 4k - 4 = जैसे मॉड को हटाइएगा तो ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मॉड हटेगा तो यहाँ पे +-0 आएगा। जैसे आप रूट निकालते हैं, 4 का रूट निकालते हैं तो ये क्या आता है +-2, 2 वैल्यू आता है। उसी प्रकार अगर मॉड ऑफ x = 5 दे रखेगा तो यहाँ से x का वैल्यू पूछेगा तो ये हो जाएगा +-5। जैसे आप मॉड को हटाइएगा तो यहाँ पे भी +-, यानी 2 वैल्यू आ जाएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो यहाँ पे भी जब हम मॉड को हटाएं तो ये हो गया +-0। अब यहाँ पे देखिए जैसे +-0 है तो 0 को या तो ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो किसी एक को आप लेके चलिए, या तो +0 या -0। यहाँ पे इधर से कॉमन ले लीजिए 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k² + k - 1, और यहाँ पे हम +0 लेके चलते हैं। आप -0 भी लेके चलेगा तो वही चीज़ आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k² - k - 1 = 4 को इधर लाइए तो 0/4 0। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2k², यहाँ पे फैक्टराइज करिए, ये कितना में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा 2k - k में। जैसे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेगा तो -2 आएगा, अब -2 को 2 नंबर ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे -1 आ जाए। तो यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, और 1 को रखिएगा निगेटिव, तभी ना इसको ऐड करिएगा तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 को पॉजिटिव, इसको निगेटिव रखना होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ने गलत लिखा गया, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस आएगा ना, हाँ यहाँ पे प्लस होगा। अब सही है, 2 को पॉजिटिव और 1 को निगेटिव रखना होगा, तो ऐड करिएगा तो +1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 आ जाएगा। तो 2 और -1 में टूटेगा तो 2k और -k हो गया, और -1 का -1। तो आप इस स्पीड से तोड़ लीजिएगा खुद से ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे इधर 2 से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे दोनों से कॉमन लीजिएगा तो 2k,
तो यहाँ पे बचेगा k प्लस 1, और यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, तो यहाँ पे भी बचेगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए k प्लस 1 यहाँ भी और यहाँ भी, तो k प्लस 1 को हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2k और यहाँ पे बचेगा -1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा -1, इस तरफ हो जाएगा 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे k का वैल्यू आ जाएगा 1/2, तो यहीं k का वैल्यू हो जाएगा, एक आ जाएगा -1 और एक आ जाएगा 1/2। एग्जाम्पल 17, यहाँ पे कह रहा इफ p x, y इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a, 0 एंड b, 0, b, देन शो डेट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगा उसी लाइन पे p है जो लाई कर रहा, कहीं पे p लाई कर रहा, तो आपको शो करना है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप पॉइंट a और पॉइंट b को ज्वाइन करके एक लाइन बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट a है और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट b है, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन बन गया इस तरीके का, और यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट है a, 0 और पॉइंट b का कोऑर्डिनेट है 0, b, और यहाँ पे बोला कि पॉइंट p है जो इसी लाइन पे कहीं पे लाई करा, तो कहीं पे इसको रख लीजिए, जैसे यहाँ पे रख देते हैं x, y। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ गया ना, और जब तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ गया तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए हियर गिवन ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहाँ पे जितना भी पॉइंट दे रखा है सारा का सारा कोलिनियर है, क्योंकि सारा पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करा, और जब सारा पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक को मान लेते हैं x1, y1, दूसरा को मान लीजिए x2, y2, और जो तीसरा पॉइंट है इसको आप मान लीजिए x3, y3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखिए, तो ये हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3, इसके बाद होगा x2 y3 माइनस y1, फिर हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस y2, और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 x1, यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू a है, तो यहाँ पे a हो जाएगा, फिर y2 माइनस y3, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू y और y3 का वैल्यू b, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस b प्लस x2, तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू x है, तो यहाँ पे आ गया x, और y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू b है, तो यहाँ पे आएगा b माइनस, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस x3, तो x3 का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे 0। अब इधर आप वैल्यू पुट करिए या ना करिए कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आप पुट कर भी देते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम पुट ही नहीं करेंगे, कहेंगे कोई फायदा ही नहीं है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे a से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा a/, माइनस ab, फिर यहाँ से x में b से मल्टीप्लाई करिए, क्या कि b माइनस 0 b ही रहेगा, अब b में x से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा bx, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे 1/2 को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड a/, माइनस ab प्लस bx इक्वल टू 0/1/2, यहाँ पे 1/2 नीचे में आएगा तो 0/1/2 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मॉड को हटाना होगा, तो मॉड को हटाइएगा तो a/, माइनस ab प्लस bx इक्वल टू प्लस माइनस 0। हमेशा यह रखना है कि जैसे आप मॉड को हटाइएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस 0 हो जाएगा। जैसे आप 4 का रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस 2 आता है, उसी प्रकार अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू 5 रहेगा तो जब आप मॉड हटाइएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आ गया प्लस माइनस 0। अब एक बार आपको प्लस 0 लेके चलना है, एक बार माइनस 0, लेकिन दोनों में आंसर सेम ही आएगा, तो किसी एक को आप लेके चलिए। तो यहाँ पे हम प्लस 0 को ही लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा a/, माइनस ab प्लस bx इक्वल टू 0।
अगर आप -0 को भी लेकर चलेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब -ab, जैसे देखिए वेरिएबल वाला को इधर आने दीजिए, वेरिएबल यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये हो गया वेरिएबल वाला टर्म। इसमें कोई भी वेरिएबल आपको नहीं ना दिख रहा है। जैसे जनरली एक्स वाई जेड, इसको जैसे अगर आपको तो पता है कि ए से लेकर जेड तक सब वेरिएबल होता है, तो लेकिन अगर ए बी और एक्स वाई जेड सब रहे तो आपको एक्स वाई जेड को वेरिएबल समझना है और ए बी सी को कांस्टेंट समझना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो एक्स वाई जेड यहाँ पे वेरिएबल का काम करेगा और ए बी सी कांस्टेंट का। तो यहाँ पे देखिए इसमें ए बी ना सिर्फ है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो इसको उस तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई प्लस बी एक्स, और ए बी को उधर भेजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस ए बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए आप क्या करिए ना कि दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपको प्रूफ क्या करना था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, यही ना लाना है। तो RHS में 1 कब आएगा, जब इसको आप ए बी से डिवाइड करिएगा तो कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडिंग बाई ए बी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई प्लस बी एक्स अपॉन ए बी, और इधर हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ए बी है जो दोनों के नीचे है, तो इसको सेपरेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ए बाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी, और यहाँ पे ए बी से ए बी कटेगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए से ए कटेगा और बी से बी कटेगा, तो यहाँ पे बच गया बाई अपॉन बी और प्लस यहाँ पे हो गया एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, तो इसी तरीके से आपको प्रूफ करना होगा। एग्जाम्पल 18 यहाँ पे कह रहा है इफ द पॉइंट्स पी कोमा क्यू, फिर है एम कोमा एन एंड पी माइनस एम कोमा क्यू माइनस एन आर कोलिनियर सो डेट पी एन इक्वल टू क्यू एम। देखिए यहाँ पे बोला कि 3 पॉइंट दे रखा है, बोला कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और जैसे ही बोला कोलिनियर है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इससे कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए आप एक पॉइंट को ए, एक को बी और एक को सी लेट करिए। यहाँ पे हो जाएगा लेट ए पी कोमा क्यू, सेकेंड पॉइंट को बी मान लीजिए, ये हो जाएगा एम माइनस एन, और थर्ड पॉइंट को सी मान लीजिए, ये हो जाएगा पी माइनस एम कोमा क्यू माइनस एन। और यहाँ पे बोला कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा इस तरीके से। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया पी माइनस क्यू, ये हो गया एम कॉमा एन, और ये हो गया पी माइनस एम कॉमा यहाँ पे माइनस है ना, क्यू माइनस एन है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप एक को x1/1 लेट कर लीजिए, दूसरा को x2/2, और जो तीसरा पॉइंट है इसको हम लेट कर लेते हैं x3/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे बोला कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हियर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। और जब ये पॉइंट कोलिनियर है तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा 1/2 x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे देखिएगा 1/2 x1, तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू कितना है, p है, तो यहाँ पे आ जाएगा p। फिर अब बाई 2 माइनस बाई 3, तो यहाँ पे देखिए बाई 2 का वैल्यू n है, तो यहाँ पे हो गया n, और बाई 3 का वैल्यू है q माइनस n, तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और q माइनस n। इस तरीके से इसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि आगे निगेटिव साइन है। फिर है x2, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू m है, तो यहाँ पे आ जाएगा m। इसके बाद यहाँ पे है बाई 3 माइनस बाई 1, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बाई 3 का वैल्यू कितना है q माइनस n, तो यहाँ पे इसको रखिए q माइनस n
माइनस और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए q है तो यहाँ पे q आ जाएगा प्लस x3, तो x3 का वैल्यू है p माइनस एम, तो यहाँ पे हो गया p माइनस एम। और इसके बाद है y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू q, तो यहाँ पे आ जाएगा q माइनस और y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए n है तो यहाँ पे n आ जाएगा। तो वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक पुट करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे ध्यान दीजिए p, यहाँ से ब्रैकेट को हटा लीजिए तो n हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइएगा तो माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस q प्लस n हो जाएगा प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए m और यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइए तो ये हो जाएगा q माइनस n माइनस q और यहाँ पे तो p माइनस m है और q माइनस n, ये तो जस्ट का जस्ट ही रहेगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे n प्लस n 2n ना, तो ये हो जाएगा p इंटू 2n माइनस q और यहाँ पे q से q कट जाएगा तो यहाँ पे होगा m इंटू अंदर में माइनस n बच रहा है तो m इंटू माइनस n और इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए p माइनस m इंटू q माइनस n इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2pn और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस pq, फिर यहाँ पे m इंटू माइनस n तो ये हो जाएगा माइनस mn। यहाँ पे भी करना होगा तो q से पहले दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो q मल्टीप्लाई p तो यहाँ पे हो जाएगा pq, फिर q को माइनस m से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस mq। इसके बाद माइनस n को p से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस pn, फिर माइनस n को माइनस m से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस mn इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से कि मल्टीप्लाई करने में आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद माइनस mn और प्लस mn ये तो कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा और कटेगा माइनस pq प्लस pq, ये भी कट जाएगा। अब तो कोई कटेगा नहीं तो यहाँ पे इसको नोट करिए तो ये हो गया 1/2 2pn और यहाँ पे है माइनस pn, 2pn माइनस pn कितना बचेगा pn बचेगा तो यहाँ पे आ गया pn और एक यहाँ पे बच रहा है माइनस mq तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस mq इक्वल टू 0। अब ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर इसको लाइए तो डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा मॉड pn माइनस mq इक्वल टू यहाँ पे 0/1/2 हो जाएगा तो 0/1/2 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मॉड को हटाना होगा तो मॉड को हटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा pn माइनस mq इक्वल टू, जैसे आप मॉड हटाइएगा तो ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। हमेशा ये रखेगा कि जैसे ही मॉड हटेगा तो यहाँ पे दोनों सेम बोला जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे जैसे प्लस माइनस 0 है तो एक बार आपको प्लस 0 लेना है, एक बार माइनस 0, लेकिन 0 में कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। जैसे या तो आप प्लस 0 भी लीजिएगा तब भी वही चीज़ आएगा और माइनस 0 लीजिएगा तब भी वही चीज़ आएगा, तो किसी एक को आप ले लीजिए। जैसे हम प्लस 0 ही लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा pn माइनस mq इक्वल टू 0, तो यहाँ पे mq को उधर भेज दीजिए तो pn इक्वल टू हो जाएगा mq को qm भी तो आप लिख सकते हैं ना, और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेना है। और जैसे अगर यहाँ पे आप देखिए कि pn माइनस mq इक्वल टू, अगर यहाँ पे आप माइनस 0 लेते हैं तो माइनस 0 भी लीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इस ये माइनस वाला को उधर भेजिए तो pn इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0 प्लस mq। अब बताइए कैलकुलेट करके कितना आएगा, mq ही आएगा ना, तो तब भी तो वही आ रहा है। तो इस वजह से जब प्लस माइनस 0 रहता है तो किसी एक को ही लेके चलिए, काहे कि दोनों से आंसर सेम में रहेगा। एग्जाम्पल 19 यहाँ पे कह रहा है इफ द पॉइंट्स a 1,-2, b 2,3, c -3,2 and d -4,-3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD और उसका वर्टाइसेस A B C और D है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखिए, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है ABCD और यहाँ पे इसका वर्टाइसेस है A B C और D। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को शो करिए। A का कोऑर्डिनेट है 1,-2, B का कोऑर्डिनेट है 2,3, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,2 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4,-3। इस तरीके से इसके बाद आगे पढ़िएगा। यहाँ पे बोला है देन टेकिंग AB एज द बेस, AB को बेस मान लीजिए
फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का हाइट बताइए। यानी बोला कि इस पैरेललोग्राम में ए बी को आप बेस मान लीजिए और पैरेललोग्राम का हाइट बताइए। तो जब आप ए बी को बेस मानिएगा तो इसका हाइट कहाँ से ड्रा होगा, या तो डी से ड्रा करिएगा या तो फिर सी से ड्रा करिएगा। तो यहाँ से डी से ही ड्रा करना होगा हाइट, इस तरीके से। ये हो गया आपका हाइट, यहाँ पे हम मान लेते हैं एम है, तो ये डी एम हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का हाइट एच। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इंटू हाइट। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा ना कि पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लीजिए और यहाँ पे एरिया की जगह पुट करिए। बेस यहाँ पे ए बी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी का लेंथ निकाल लीजिए और यहाँ पे बेस की जगह उसको पुट कर दीजिए और हाइट आपको निकल जाएगा। काहे कि दो चीज़ आपको पता चल गया तो तीसरा नहीं निकल जाएगा, तो वही काम करना होगा। एक बार पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए, यहाँ पे पुट करिए और ये बेस ए बी है इसका लेंथ निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, यहाँ पे पुट करिए बेस की जगह, तो हाइट निकल जाएगा। तो बारी बारी से हम सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे। तो देखिए पैरेललोग्राम का एरिया हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे किसी एक डायगोनल को आप मिला दीजिए, या तो ए सी को मिला दीजिए या फिर बी डी को मिला दीजिए, किसी को एक को मिलाइए आप। जैसे यहाँ पे हम बी डी को मिला देते हैं इस तरीके से। अब देखिए पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी डी ये वाला पूरा, और एक ट्रायंगल दिख रहा है बी सी डी ये वाला ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल, एक ये वाला और एक ये पूरा। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यहाँ पे पहले इसको नोट डाउन करिए, बी नो दैट the diagonal of a parallelogram divides it in two triangles of equal area। यहाँ पे दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, यही ना एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी, इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल बी सी डी के एरिया का। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। आ रहा बात समझ में। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दीजिएगा तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को एरिया को ऐड करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को एरिया को ऐड करना होगा। तो बारी बारी से आप किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, किसी एक का निकालिएगा तो दोनों का निकल जाएगा, काहे कि दोनों का तो एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसी का निकाल लेते हैं ए बी डी, इस ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे एक को मान लीजिए आप x1 कॉमा बाई वन, दूसरा को मान लेते हैं x2 कॉमा बाई टू, और तीसरा पॉइंट को मान लीजिए x3 कॉमा बाई थ्री। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1/2 x1 बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 यहाँ पे हो जाएगा बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 बाई वन माइनस बाई टू। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 x1। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। फिर बाई टू माइनस बाई थ्री, तो यहाँ पे देखिए बाई टू का वैल्यू 3, तो यहाँ पे आएगा 3, और बाई थ्री का वैल्यू यहाँ पे देखिए -3 है। तो जब -3 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। इसके बाद है x2, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। फिर बाई थ्री माइनस बाई वन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बाई थ्री का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, और बाई वन का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 है ना,
तो जब -2 पुट करिएगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसके बाद है x3, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x3 का वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे रखिए -4। फिर अब y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 है, तो y1 की जगह -2 और y2, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। आ रहा बस में, तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा। तो ये हो गया 1/2, यहाँ पे 3 + 3 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 ही रहेगा। फिर -3 + 2 -1 होगा, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे देखिए -2 -3 -5, और -5 को -4 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा +20, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे बताइए 6 - 2 4, और 4 + 20 24, तो यहाँ पे हो गया 1/2, और 24 कम हो 24 ही रहेगा, तो यहाँ पे डिवाइड करिए इसको तो 12 आ जाएगा, यानी इसका एरिया आएगा 12 स्क्वायर यूनिट। तो ए बी डी का एरिया आ गया 12, और आपको पता है ए बी डी का एरिया और बी सी डी का एरिया दोनों तो इक्वल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इसका भी एरिया रहेगा 12 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 + 12, तो इसको ऐड करिए तो यह आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे आप देखेंगे पैरेललोग्राम का एरिया आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 24 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल गया। अब आपको बेस निकालना है, तो बेस ए बी था ना, ये वाला ए बी, तो ए बी का लेंथ निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू √ यहाँ पे देखिए x2 - x1, तो x2 का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो गया 3, और y1 का वैल्यू है -2, तो -2 पुट करेगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 - 1 1, और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 3 + 2 5, और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे ये आ जाएगा √26, यानी जो बेस आएगा वो बेस का लेंथ आ जाएगा √26। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस इंटू हाइट इक्वल टू 24। कोई दिक्कत नहीं ना है, जैसे यहाँ पे आपको बताया ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह हम पुट कर दिए बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे था इक्वल टू 24, तो इक्वल टू 24 आ गया। और यहाँ पे देखिए बेस का लेंथ अभी आप निकाले हैं √26, तो यहाँ पे आएगा √26 इंटू एच इक्वल टू 24। यहाँ से हाइट निकालना है, तो ये √26 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा h इक्वल टू 24 अपॉन √26, तो यही हो जाएगा पैरेललोग्राम का हाइट। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। एग्जाम्पल 20, यहाँ पे बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म्ड बाई ए x, y, b 1, 2 एंड c 2, 1 इज 6 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे बोला कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे ए बी और सी का दे रखा है, और बोला कि ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो है 6 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे बोल रहा है देन प्रूव डैट x + y इक्वल टू 15 या फिर x + y + 9 इक्वल टू 0, ये दोनों में से कोई आप प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिएगा एक ट्रायंगल हम बना लिए हैं ए बी सी, और यहाँ पे ए बी सी का कोऑर्डिनेट नोट करिए, ए का कोऑर्डिनेट है x, y, यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट है 1, 2, और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 1, और यहाँ पे बोला था कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 6 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे इसको हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये दे रखा है 6 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये होता है 1/2 mod x1 by 2 - y3 प्लस x2 by 3 - y1 प्लस x3 by 1 - y2 इक्वल टू यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक पॉइंट को मान लीजिए x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट को मान लीजिए x2 कॉमा y2, और ये तीसरा पॉइंट को मान लीजिए x3 कॉमा y3। अब यहाँ पे वैल्यू को आपको पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 x1। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू कितना है, x है, तो यहाँ पे आएगा x, फिर y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू 2 और y3 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1। इसके बाद है x2, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ पे 1। फिर है y3 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिएगा y3 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू y, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस y। आ रहा बस समझ में। इसके बाद है प्लस x3, तो x3 का वैल्यू कितना 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर y1 माइनस y2, तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू y है, तो यहाँ पे y1 की जगह y माइनस और y2 का वैल्यू 2 है, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो 1/2 आपको दिख रहा है, तो 2 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर में हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 और 1 × x x, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज़ रहेगा 1 माइनस y, और यहाँ पे आपको 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4, और यहाँ पे 2 को 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका भी है, अगर आपको क्रॉस नहीं करना है तो 1/2 को इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा 6/1/2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो 2/1 हो जाएगा, तब भी तो 12 ही आएगा ना। तो इस तरीके से सोचिए, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तब भी 12 ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x और 2y माइनस वाई, तो यहाँ पे आएगा प्लस y, फिर 1 माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे अब मॉड को आपको हटाना होगा, तो जैसे ही आप मॉड को हटाइएगा तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस -12। ये तो आपको हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि जब भी मॉड हटाइएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आएगा। जैसे आप 4 का रूट निकालते हैं तो +-2 आता है, उसी प्रकार अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू 5 दे रखेगा और x का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे भी ये +-5 हो जाता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हम मॉड हटाएं तो ये +-12 हो गया। अब आपको एक बार +12 और एक बार -12 लेकर चलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई -3 इक्वल टू एक बार +12 और एक बार -12, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई -3 इक्वल टू -12। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए -3 को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो 12 + 3 15 हो जाएगा। तो यही एक आपको प्रूफ करना था, तो ये हो गया फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे देखिए -12 को यहाँ पे इधर ले आते हैं, तो x प्लस वाई -3 और -12 इधर आएगा तो +12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई -3 + 12 कितना +9 इक्वल टू 0। तो ये आपका सेकंड हो गया। तो इसी तरीके से आपको प्रूव करना होगा। एग्जाम्पल 21 यहाँ पे कह रहा है इफ द पॉइंट्स p -3, 9, फिर है q a, b और फिर है r 4, -5 आर कोलिनियर एंड a + b = 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ पे 3 पॉइंट के बारे में बोला कि तीनों पॉइंट है जो कि कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा। यहाँ पे मान लेते हैं P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है -3, 9, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है a, b और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -5, इस तरीके से। और यहाँ पे आप एक को मान लीजिए x1, y1, दूसरा को मान लीजिए x2, y2 और तीसरा को मान लेते हैं x3, y3। और बोला कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों पॉइंट से कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है तो बताइए इससे कभी ट्रायंगल बनेगा, कभी बनेगा ही नहीं। और जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना बात तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए,
तो ये हो जाएगा 1/2 x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिएगा x1, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3 रखना होगा। फिर अब बाई 2 माइनस बाई 3, तो यहाँ पे देखिएगा बाई 2 का वैल्यू b, तो यहाँ पे आ गया b, और बाई 3 का वैल्यू -5 है, तो जब आप -5 रखिएगा तो ये +5 हो जाएगा। इतना बात तो आ रहा है समझ में। इसके बाद है प्लस x2, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए a है, तो यहाँ पे आ जाएगा a। फिर अब बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 का वैल्यू है -5 और बाई 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -9। इसके बाद है प्लस x3, तो यहाँ पे x3 का वैल्यू देखिए 4 है, तो यहाँ पे आएगा 4। फिर बाई 1 माइनस बाई 2, तो यहाँ पे देखिएगा बाई 1 का वैल्यू 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस, और बाई 2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए b है, तो यहाँ पे b आ जाएगा इक्वल टू 0। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो -3b और यहाँ पे -15, और यहाँ पे -5 -9 कितना हो जाएगा -14। अब -14 को a से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -14a। आ रहा बात समझ में। इसके बाद 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 36 -4b और यहाँ पे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1/2 को उधर लेकर चले जाइए तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 0/1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे अरेंज करके इसको लिखिए, तो यहाँ पे -14a और b वाला यहाँ पे है -3b -4b, तो इसको ऐड करिएगा तो -7b हो जाएगा। और -15 और +36 दोनों को कैलकुलेट करिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा +21। और यहाँ पे 1/2 को इधर लाइए तो 0/1/2 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 0। अब यहाँ पे मॉड को हटाइए, तो यहाँ पे मॉड को हटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -14a -7b +21 इक्वल टू +-0। जैसे ही मॉड हटाइएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आपको +0 और एक बार -0 लेकर चलना है, लेकिन यहाँ पे किसी एक को लेकर चलिए क्योंकि दोनों से आंसर सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -14a -7b +21 इक्वल टू, हम +0 लेकर चल रहे हैं। अगर आप -0 भी लेकर चलिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हम -7 कॉमन लेंगे, तो -7 कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2a। फिर यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 से 7 कट हो जाएगा, यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पे प्लस वाला माइनस हो जाएगा और 7 से इसको काटिए 3 बार में। कॉमन लेने आता है ना, आप आराम से कॉमन लीजिए, यही चीज़ आएगा। इसके बाद -7 को इधर लेके आइए तो यहाँ पे 2a आएगा और 2a + b -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -3 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2a + b इक्वल टू 3। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया था, यहाँ पे a + b इक्वल टू 1 दे रखा है ना, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे a + b इक्वल टू 1 दे रखा है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, इक्वेशन 1 - 2 यहीं पे हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब माइनस करिएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इधर भी प्लस वाला साइन माइनस और ये भी प्लस वाला साइन माइनस। आ रहा बस समझ में, प्लस b माइनस b ये तो कट जाएगा, 2a माइनस से कितना a आएगा और यहाँ पे 3 - 1 2, यानी a का वैल्यू आ गया 2। और इस a के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट करिए, हम 2 में ही पुट कर देते हैं। जैसे देखिए पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 दे रखा था a + b इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पुट करिए a की जगह 2, तो ये हो जाएगा 2 + b इक्वल टू 1। 2 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो b इक्वल टू 1 - 2, तो यहाँ से b का वैल्यू बताइए, b का वैल्यू आ जाएगा -1, तो b का वैल्यू आ गया -1 और a का वैल्यू आ गया 2। एग्जाम्पल 22 यहाँ पे कह रहा है इफ d, e एंड f आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है, उसमें D है जो BC का मिड पॉइंट है, E है जो CA का मिड पॉइंट है और F है जो AB का मिड पॉइंट है।
जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ABC है और इसमें बोला कि जो D पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट है, तो BC का मिड पॉइंट, तो यहाँ पे BC का मिड पॉइंट यहाँ पे D हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए E है जो CA का मिड पॉइंट है, तो CA यही वाला लाइन है ना, तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट E हो जाएगा। और जो F है वो AB का मिड पॉइंट है, तो AB ये वाला है, तो यहाँ पे F यहाँ पे कहीं पे ले लीजिए, ये हो गया F AB का मिड पॉइंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आगे पढ़िए, तो यहाँ पे बोला है देन यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी DEF का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। तो DEF यहाँ पे इसको मिलाइए तो पहले, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिखा DEF, तो यही बोला था कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पूरा बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए, पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, और पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, और पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट है वो है x3, y3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे इसको लिख भी लीजिएगा, लेट A x1, y1, फिर हो जाएगा B x2, y2, एंड C ये हो जाएगा x3, y3। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोला कि जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, तो जब D BC का मिड पॉइंट है तो D का आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही था ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा और x2/2 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा x2 + x3/2, इधर हो जाएगा y2 + y3/2। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x2 + x3/2, और इस तरफ हो जाएगा y2 + y3/2। ये चीज़ तो आपको करने आता है, इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद E पॉइंट है जो AC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से E पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा x1 + x3/2, तो ये वाला हो जाएगा x1 + x3/2, और इस तरफ वाला देखिए, तो यहाँ पे है y1 और यहाँ पे है y3, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेगा तो ये हो जाएगा y1 + y3, ये हो जाएगा y1 + y3/2। इस तरफ आइए, यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है x2, तो जब दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा x1 + x2/2, यहाँ पे हो जाएगा x1 + x2/2, और यहाँ पे इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा y1 + y2/2, तो यहाँ पे आ जाएगा y1 + y2/2। पहले यहाँ तक आप बताइए कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले यहाँ तक आप स्थिर से देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़िए, तो यहाँ पे देखिए, पहले आप ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो यहाँ पे तो ये फॉर्मूले में लिखा जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ABC का तो एरिया यही रह जाएगा, काहे कि कोऑर्डिनेट तो वही है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये फार्मूला ही रह जाएगा। अब बचा ट्रायंगल DEF, तो इसका एरिया निकालिए। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो यहाँ पे इसका फार्मूला लिखिए पहले। तो फार्मूला हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यहाँ पे आपको वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे पहले इसको नोट कर लेते हैं, D, E और F। तो इस पॉइंट को मान लीजिए x1, y1, इस पॉइंट को मान लेते हैं x2, y2, और इस वाले पॉइंट को मान लीजिए x3, y3। यहाँ पे वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक पुट करिएगा। तो सबसे पहले x1, तो x1 को वैल्यू यहाँ पे देखिए x2 + x3/2, तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा 1/2
यहाँ पे मॉड आएगा और x1 का वैल्यू है x2 प्लस x3 अपॉन 2। आ रहा बात समझ में? इस तरीके से अब यहाँ पे ब्रैकेट डालिए। इसके बाद है बाई टू माइनस बाई थ्री। तो पहले बाई टू का वैल्यू देखिए, यहाँ पे बाई टू का वैल्यू है बाई वन प्लस बाई थ्री बाई टू। तो यहाँ पे रखिए बाई टू की जगह हो जाएगा बाई वन प्लस बाई थ्री अपॉन टू माइनस, इसके बाद है बाई थ्री। तो यहाँ पे देखिएगा बाई थ्री कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बाई वन प्लस बाई टू बाई टू। तो यहाँ पे इसको रखिए, ये हो जाएगा बाई वन प्लस बाई टू अपॉन टू। यहाँ पे देखिए इसको हम ब्रैकेट में कर दें क्योंकि आगे निगेटिव साइन है, तो आप भी इसको ब्रैकेट में रखिएगा ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे है x2, तो x2 का वैल्यू रखिए, x2 का वैल्यू यहाँ पे है x1 प्लस एक्स थ्री अपॉन टू। तो इसको पुट करिए, तो ये हो जाएगा x1 प्लस एक्स थ्री अपॉन टू। फिर यहाँ पे ब्रैकेट डालिए। इसके बाद है बाई थ्री माइनस बाई वन। तो सबसे पहले बाई थ्री, तो बाई थ्री का वैल्यू बाई वन प्लस बाई टू बाई टू। यहाँ पे हो जाएगा बाई वन प्लस बाई टू अपॉन टू। फिर यहाँ पे माइनस डाली, फिर बाई वन है ना, तो बाई वन का वैल्यू देखिए यहाँ पे है, बाई वन का वैल्यू है बाई टू प्लस बाई थ्री अपॉन टू। तो इसको रख दीजिए, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखिएगा बाई टू प्लस बाई थ्री अपॉन टू। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अरे बात समझ में? ये दो का वैल्यू रखा गया। अब यहाँ पे आना है आपको x3 के पास में, तो यहाँ पे प्लस x3। तो x3 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है x1 प्लस x2 बाई टू। तो यहाँ पे इसको रखिए, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू। फिर यहाँ पे ब्रैकेट डालिए। इसके बाद है बाई वन माइनस बाई टू। तो बाई वन का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे है बाई टू प्लस बाई थ्री बाई टू। तो इसको रखिए, ये हो जाएगा बाई टू प्लस बाई थ्री बाई टू, फिर माइनस। इसके बाद है बाई टू। तो यहाँ पे देखिएगा बाई टू का वैल्यू, बाई टू का वैल्यू यहाँ पे है बाई वन प्लस बाई थ्री अपॉन टू। तो यहाँ पे इसको रखिए, ये हो जाए, इसको ब्रैकेट में रखिएगा बाई वन प्लस बाई थ्री अपॉन टू, और यहाँ पे मॉड का साइन डालिए। तो पहले आप देख लीजिए कि वैल्यू पुट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, आप स्थिर से वैल्यू पुट करिए ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। इसके बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू मॉड, इसको जैसे का जैसे रहने दीजिए x2 प्लस एक्स थ्री अपॉन दो, और यहाँ पे अंदर में आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 आएगा तो यहाँ पे तो रहेगा बाई वन प्लस बाई थ्री, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी तो वही चीज़ रहेगा लेकिन आगे निगेटिव है ना, तो साइनवा बदल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाई वन और माइनस बाई टू। आ रहा ना बात समझ में? क्योंकि ब्रैकेट के आगे निगेटिव है तो अंदर वाला दोनों का साइन बदल जाएगा। प्लस यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए x1 प्लस एक्स थ्री बाई टू। यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 2। इसके बाद तो यहाँ पे कितना बाई वन प्लस बाई टू, और यहाँ पे भी माइनस है तो अंदर वाला दोनों का साइन बदलेगा, तो बाई टू माइनस में और बाई थ्री भी माइनस में हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। इसके बाद इसको यहाँ पे रहने दीजिए, प्लस x1 प्लस एक्स टू बाई टू है, और यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ रहेगा बाई टू प्लस बाई थ्री, और यहाँ पे आगे निगेटिव है तो दोनों का साइन बदलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस बाई वन माइनस बाई थ्री। पहले यहाँ तक आप बताइए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बाई वन प्लस में और बाई वन माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे बाई टू प्लस में बाई टू माइनस में ये भी कटेगा, और यहाँ पे बाई थ्री प्लस में बाई थ्री माइनस में तो ये भी कट जाएगा। अब जो बच गया उसको नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू, और मॉड है तो मॉड का साइन दीजिए। यहाँ पे x2 प्लस एक्स थ्री, तो इसको लिखिए x2 प्लस एक्स थ्री बाई टू इनटू, यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा, तो बाई थ्री माइनस बाई टू बचेगा ना, तो यहाँ पे बचेगा बाई थ्री माइनस बाई टू अपॉन टू। ध्यान से आप देखिएगा यही बचेगा ना। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसके बाद यहाँ पे है x1 प्लस एक्स थ्री अपॉन टू, और यहाँ पे बताइए क्या बचेगा, यहाँ पे बाई वन माइनस बाई थ्री बचेगा, तो ये हो जाएगा बाई वन माइनस बाई थ्री अपॉन टू। इसके बाद प्लस, और यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई टू, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं x1 प्लस x2 बाई टू, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर बाई टू माइनस बाई वन बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई टू माइनस बाई वन अपॉन टू, और यहाँ पे इसको मॉड से बंद करिए। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मॉड, यहाँ पे देखिए तो नीचे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटू x2 प्लस x3, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू बाई थ्री माइनस बाई टू। आ रहा बात समझ में? प्लस यहाँ पे भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, और ऊपर में x1 प्लस x3, और यहाँ पे है बाई वन माइनस बाई थ्री, तो ये हो जाएगा बाई वन माइनस बाई थ्री। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालिए, और नीचे में भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे ऊपर में x प्लस 2 है, तो यहाँ पे लिखिए सॉरी x1 प्लस x2 है, और बाई टू माइनस बाई वन, और यहाँ पे मोड से इसको बंद करिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपके 1/4 यहाँ पे भी है, 1/4 यहाँ पे भी है, और 1/4 यहाँ पे भी। जैसे 3 टर्म आपको दिख रहा है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और तीनों में आपको 1/4 दिख रहा होगा, तो 1/4 को आप कॉमन ले लीजिए, यानी बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे पहले से था 1/2 और 1/4 बाहर आएगा, तो ये इंटू में हो जाएगा। अब अंदर जो जो बचा है उसको लिखिए, तो यहाँ पे बच गया x2 प्लस x3 इंटू बाई थ्री माइनस बाई टू, फिर प्लस यहाँ पे जो बचा है उसको लिखिए, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 इंटू बाई वन माइनस बाई थ्री, प्लस और यहाँ पे जो बचा है उसको भी लिख लीजिए, तो ये है x1 प्लस x2 इंटू बाई टू माइनस बाई वन, और यहाँ पे मॉड से क्लोज करिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4, और यहाँ पे आप x2 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करिए, फिर x3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए। तो x2 को दोनों से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई टू, ऐसा है ना। फिर x3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x3 इंटू बाई थ्री माइनस बाई टू। ध्यान से आप देखिएगा, प्लस यहाँ भी आपको वही काम करना है, पहले x1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर x3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x1 को करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 बाई वन माइनस बाई थ्री, और फिर x3 को दोनों से करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x3 बाई वन माइनस बाई थ्री। आ रहा बात समझ में? फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे भी x1 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x1 बाई टू माइनस बाई वन, और फिर x2 को दोनों से करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 बाई टू माइनस बाई वन। यहाँ पे इसको मॉड से क्लोज करिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, x2 वाला एक यहाँ पे आपको दिख रहा है और x2 वाला एक यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप क्या करिए ना कि दोनों से x2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी x2 है और यहाँ पे भी x2 इंटू में है, तो दोनों जगह से x2 आप कॉमन ले लीजिए। तो x2 जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बाई थ्री माइनस बाई टू, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बाई टू माइनस बाई वन। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बाई टू माइनस बाई वन। आ रहा ना बात समझ में कि इसमें कोई दिक्कत है? जैसे x2 यहाँ पे भी है इंटू में, x2 यहाँ पे भी है, तो हम दोनों जगह से x2 को कॉमन ले लिए। इसके बाद यहाँ पे x3 है, तो x3 वाला को कॉमन ले लीजिए। x3 यहाँ पे है और x3 एक यहाँ पे है, तो x3 आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा बाई थ्री माइनस बाई टू, तो ये हो गया बाई थ्री माइनस बाई टू, और यहाँ पे बचेगा बाई वन माइनस बाई थ्री, तो यहाँ पे हो गया प्लस बाई वन माइनस बाई थ्री। आ रहा बस समझ में? अब एक और बच गया होगा x1 वाला, ये वाला देखिए x1 यहाँ पे है और x1 यहाँ पे है, तो दोनों जगह से x1 को बाहर निकालिए। तो यहाँ पे लिखते हैं x1 को बाहर निकालिएगा, तो यहाँ पे बचेगा बाई वन माइनस बाई थ्री, और यहाँ पे बचेगा प्लस बाई टू माइनस बाई वन, तो यहाँ पे हो गया प्लस बाई टू माइनस बाई वन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए हम क्या किए हैं, एक बार x2 को कॉमन लिए हैं क्योंकि x2 दो जगह है, फिर एक बार x3 को कॉमन लिए हैं क्योंकि x3 भी दो जगह है, फिर एक बार x1 को कॉमन लिए क्योंकि ये भी दो जगह है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे माइनस बाई टू प्लस बाई टू, ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कटेगा, प्लस बाई थ्री माइनस बाई थ्री, और यहाँ पे प्लस बाई वन माइनस बाई वन। अब जो बच गया उसको लिखिए। अच्छा 1/2 इंटू 1/4 है, इसको आप 1/4 इंटू 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाला बात थोड़े है।
और यहाँ पे है x2, अंदर में बचा y3 माइनस y1, फिर यहाँ पे है x3 और अंदर में क्या बचा बताइए यहाँ पे देखिए, तो y1 माइनस y2, इसको आप लिख सकते हैं ना उलट के, y1 माइनस y2, फिर यहाँ पे है x1 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा, तो y2 माइनस y3, मोड से क्लोज करिए। तो यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा। और ये आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ना, यहाँ पे ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का ही एरिया ही निकल रहा है ना, तो यहाँ पे इसको हम लिख दिए हैं, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2। यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखिए, पहले x1 वाला को लिखिए, तो ये हो जाएगा x1/2 माइनस y3, फिर x2 वाला को लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x2/3 माइनस y1, फिर x3 वाला को लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x3/1 माइनस y2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आप याद करिए, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है 1/2 इंटू करके ये इतना पूरा, वो किसका एरिया आप निकाले थे, आप याद करिए, ट्रायंगल ABC का एरिया आप नहीं निकाले थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखिए तो यही वाला चीज़ आप निकाले थे ना, तो ये पूरा की जगह आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं, काहे कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो ट्रायंगल ABC का ही एरिया है ना, तो ये पूरा की जगह हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ये पूरा की जगह आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1/4, ये पूरा इतना की जगह 1/2 से लेके पूरा है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और आपको यही तो प्रूफ करना था, तो इसी तरीके से आपको प्रूफ कर लेना होगा। एग्जाम्पल 23 यहाँ पे करा, इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल का जो वर्टाइसेस है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा कोऑर्डिनेट है, तो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे बोला कि प्रूव्ड है ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल, तो वो ट्रायंगल कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब, अगर किसी ट्रायंगल का वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है तब वो ट्रायंगल कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि इंटीग्रल कोऑर्डिनेट क्या होता है। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि जो कोऑर्डिनेट होगा वो इंटीजर होगा, ठीक है। और इंटीजर तो आपको आता है समझ में, इंटीजर का मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं होगा इंटीजर, और डेसिमल वाला भी नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको नोट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल कोऑर्डिनेट means, integral coordinate means coordinates are positive, negative and also जीरो, क्योंकि जीरो भी क्या है, इंटीजर है। अरे बस समझ में, तो कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो देखिए, इसको प्रूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लिए AB और यहाँ पे ये हो गया C। अब बोला था कि इस ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट है वर्टाइसेस का वो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो इंटीजर होगा। तो यहाँ पे कुछ भी इंटीजर आप मान लीजिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, सिर्फ इंटीजर ही लेना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी। जैसे एक ले लिए 2,1, एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं यहाँ पे -1,0 ले लीजिए, और एक ले लीजिए 0,7। तो ये सब जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेट है जो कि इंटीजर होगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम लिए हैं वही वाला आप लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेट आप लीजिएगा वो इंटीजर ही लेना है, या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर जीरो हो, ठीक है। ये नहीं कि आप फ्रैक्शन वाला नंबर या फिर डेसिमल वाला नंबर ले लीजिएगा, वो काम मत करिएगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए है जो है 2,1, फिर बी को हम माने हैं -1,0 और सी कोऑर्डिनेट को माने 0,7। तो पहले आप यहाँ तक देखिए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और हमसे बोला कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो इक्विलेटरल नहीं होना चाहिए, मतलब इक्विलेटरल नहीं होगा। तो इक्विलेटरल नहीं होगा इसका मतलब AB, BC और AC ये तीनों साइड का लेंथ इक्वल नहीं आएगा।
इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होता है? जब तीनों साइड का लेंथ इक्वल आ जाता है, तभी ना इक्विलेटरल होता है। तो यहाँ पे आप ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड का लेंथ निकालिए और देखिए कि इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम ए बी का लेंथ निकालेंगे। यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक को मान लेते हैं x1 कोमा y1 और दूसरा पॉइंट को मान लीजिए x2 कोमा y2। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 का वैल्यू है -1 और x1 का वैल्यू देखिए 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। फिर अब y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो गया 0 माइनस, और y1 का वैल्यू देखिए 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 -2 -3 और -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे देखिए 0 -1 -1 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10। यानी ए बी का जो लेंथ आ गया वो आ गया अंडर रूट 10। इसके बाद आप बी सी साइड का लेंथ निकालिए, तो यहाँ पे निकालिए बी सी का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक है x2/2, तो एक को मान लीजिए x1/1। आ रहा बस समझ में? अब वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 का वैल्यू है -1 और x1, तो x1 का वैल्यू कितना 0 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -0 का होल स्क्वायर। फिर अब y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 0 और y1, तो y1 का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7। यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा, तो यहाँ पे -1 -0 -1 और -1 का स्क्वायर +1, यहाँ पे 0 -7 -7 और -7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50। तो यहाँ पे बी सी साइड का लेंथ आ गया अंडर रूट 50, ये वाला हो गया अंडर रूट 50। अब एक ए सी साइड बता, तो उसका भी लेंथ निकाल लीजिए। तो ए सी का लेंथ निकालिए बाई डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखिए ए सी, तो एक है x1/1, तो दूसरा को x2/2 लेट करना होगा, इसी को कर देते हैं x2/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 का वैल्यू 0 है माइनस, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 रखिए प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और y1, यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू कितना है 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये आ जाएगा 0 -2 और -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 7 माइनस 1 6 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 40। तो यहाँ पे ए सी साइड का लेंथ आ गया अंडर रूट 40, तो यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट आया है। अब जब तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट आया तो कभी भी इक्विलेटरल होगा, कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना था। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जो बुक में प्रूव किया है वो इस तरीके से नहीं किया है, वो बुक में वो अपना मेथड से प्रूव किया, तो उसका भी सही है, लेकिन ये भी आपका पूरी तरह से सही है। ये भी, इसको भी कोई गलत नहीं मान सकता, ठीक है। ये भी आपका पूरी तरह से सही है, और बुक वाला जो बनाया है उसका भी पूरी तरह से है। तो दोनों मेथड सही है, तो आपको जो पसंद है उसी से कर लीजिए। एग्जाम्पल 24 यहाँ पे करा, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 3,4 एंड 5,-2 रिस्पेक्टिवली। यानी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 3,4 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 5,-2। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी। कोई पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट निकालने बोला है, और बोला है कि इफ पी ए इक्वल है पी बी का एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ये दे रखा है 10। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दोनों का दे रखा है। तो यहाँ पे दोनों को पहले ज्वाइन करिए, जैसे मान लेते हैं ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करिए, और ए का कोऑर्डिनेट है 3,4 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,-2।
अब बोला कि एक पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यदि PA और PB आपस में इक्वल है तो PA और PB आपस में इक्वल है तो P यहाँ पे कहीं पे रहेगा बीच में। और बोला कि PA यानी ये वाला डिस्टेंस, अब PB ये वाला, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या इक्वल है तो एग्जैक्टली बीच में रहेगा। और साथ ही साथ बोला कि PAB का एरिया भी 10 है, ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB ट्रायंगल एरिया का मतलब इस ट्रायंगल का एरिया है वो दे रखा है 10। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ये P का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, यहाँ पे लिख लीजिए लेट P x, y lies on the line, lies on the, यहाँ पे लिखिए मिडिल ऑफ AB के एग्जैक्टली बीच में रहेगा। जैसे यहाँ पे PA और PB आपस में इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस और इधर ये वाला डिस्टेंस जब दोनों आपस में इक्वल है यानी P जो पॉइंट है वो AB के एग्जैक्टली बीच में रहेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि लेट P x, y लाइज ऑन द मिडिल ऑफ AB के बीचों बीच में है। और यहाँ पे देखिएगा कंडीशन दे रखा था PA इक्वल PB। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला, दोनों तरफ लगाइए। तो इस तरफ लगाइएगा तो अंदर रूट ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ भी आपको लगाना होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा, तो यहाँ पे कर दीजिए, ये हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। तो ये है PA का डिस्टेंस, यहाँ पे देखिएगा ये वाला PA है, तो इसको मान लेते हैं x1, y1, तो ये वाला हो जाएगा x2, y2। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो x2 का वैल्यू x और x1 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट को नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। फिर है y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू है y और y1 का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरफ आइए तो यहाँ पे है PB, तो यहाँ पे देखिएगा PB ये वाला है तो एक है x2 y2, तो इसको मान लीजिए x1 y1। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू x और x1 का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर अब y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू -2, तो यहाँ पे हो जाएगा y, अब -2 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना का होल स्क्वायर। तो पहले आप ध्यान से देख लीजिए कि वैल्यू पुट करने में आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस 6x हो जाएगा। इसके बाद इसको भी तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आएगा माइनस 8y। इस तरफ आइए इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आएगा माइनस 10x। फिर यहाँ पे भी तोड़िए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे आएगा प्लस 4y। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा तो फिर यहाँ पे देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, इधर y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे जो बच गया उसको लिखिए, तो यहाँ पे बच गया माइनस 6x माइनस 8y, और यहाँ पे 9 प्लस 16 दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 25। इस तरफ वाला को लिखिए तो यहाँ पे है माइनस 10x और यहाँ पे है प्लस 4y, और 25 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 29। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए माइनस 10x को इधर लाइए तो माइनस 6x पहले से है और माइनस 10x इधर आके प्लस 10x हो जाएगा। फिर माइनस 8y को यहाँ रहने दीजिए और 4y को इधर लाइए तो माइनस 4y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 25 प्लस में है ना तो उसको उधर भेजिए, तो इधर है 29 और इधर आके 25 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4x, और यहाँ पे दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो यह जाएगा माइनस 12y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे इसको काटिए, एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 1, तो
तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आइए यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे एक कंडीशन और दिया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB ये दे रखा है 10। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB दे रखा था 10, तो यहाँ पे ट्रायंगल PAB को हम बना लिए हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेट को हम शो कर दिए हैं। तो यहाँ से आप फार्मूला लगाइए, तो ये होता है 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1, फिर हो जाएगा प्लस x3/1 माइनस y2, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे इसको मान लीजिए x1, y1, ये वाला हो जाएगा x2, y2, और ये हो जाएगा x3, y3। अब यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे पुट करना होगा, तो यहाँ पे देखिए 1/2 x1 का वैल्यू कितना है x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू 4, तो यहाँ पे आएगा 4, और y3 का वैल्यू है -2, तो जब आप -2 पुट करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। इसके बाद है x2, तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे रखिए 3, फिर है y3 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y3 का वैल्यू -2, तो यहाँ पे आ गया -2, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए y है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस, फिर x3, तो x3 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5, और y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू y है, तो यहाँ पे y आएगा, और माइनस y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है, तो इसको 4 रखिए, और यहाँ पे बंद हो जाएगा =10। इसके बाद कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे 1/2 है ना, तो 2 को 10 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 10 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x को दो, यहाँ पे 4 + 2 6, 6 × x 6x, यहाँ पे 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा -6, और यहाँ पे हो जाएगा -3/, फिर 5 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा +5/, -20, और यहाँ पे जब 2 को 10 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 × 10 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए ये हो जाएगा 6x, और 5/, -3/, तो ये आएगा 2/, प्लस में, और -6 -20, तो ये आएगा -26 = 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ से आपको मॉड को हटाना होगा, तो मॉड को हटाइए, तो ये हो जाएगा 6x + 2/, -26 = जैसे ही आप मॉड को हटाइएगा तो +-20 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो शुरू से ही ये काम कर रहे हैं। जब भी आप मॉड को हटाइएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिंबल आएगा, तो एक बार आपको पॉजिटिव लेकर चलना है और एक बार नेगेटिव लेकर चलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x + 2/, -26 = एक बार +20, यहाँ पे 26 को उधर भेजिए, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वाला को भी ले लीजिए, -26 = -20। तो यहाँ पे देखिएगा -26 को उधर भेजिए, तो 6x + 2/, हो जाएगा 26 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 46 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3x + y = 46, इसको काटिए 23 बार में, तो यहाँ पे आ गया 3x + y = 23। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हो जाएगा 6x + 2y = यहाँ पे है -20, ये इधर आके आएगा +26, तो 26 - 20 ये हो जाएगा 6। यहाँ पे भी 2 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x और +y = 6, इसको काटिए 3 बार में, तो यहाँ से हो गया 3x + y = 3, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन 3, और आप एक इक्वेशन स्टार्टिंग में भी निकाले थे, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1। तो आपको क्या करना होगा ना कि एक बार इक्वेशन 1 और यहाँ पे एक इक्वेशन 2 को ले लीजिए, तो एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करिए, और एक बार इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करिए। यहाँ पे बारी बारी से सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम पहले इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करें। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को हम लिख रखे हैं, x - 3y = 1 था, और इक्वेशन 2 तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3x + y = 23 था। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x + 3y = यहाँ पे हो जाएगा 23 × 3 कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा
69 हो जाएगा यहाँ पे। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए आप इक्वेशन 1 और 3 दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 प्लस 3 आपको तो सोल्व करने आता है ना, आप अपने तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है x माइनस 3 बाई इक्वल टू 1 और इक्वेशन 3 है 9x प्लस 3 बाई इक्वल टू 69। यहाँ पे आप ऐड करें तो ऐड करिए। ऐड में तो साइन किसी का बदलेगा नहीं, तो माइनस 3 बाई प्लस 3 बाई ये कट गया। यहाँ पे 9x प्लस x ये हो गया 10x और यहाँ पे हो जाएगा 70। 0 से 0 कटेगा तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू आ गया 7। अब इस x के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या 2 में या 3 में किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे नोट कर लीजिए, x माइनस 3 बाई इक्वल टू 1 है। यहाँ पे पुट करिए 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 बाई इक्वल टू 1। तो 1 को इधर ले आइए, नहीं तो 7 को उधर ले जाइए, तो माइनस 3 बाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 7। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 बाई इक्वल टू माइनस 6 होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो बाई का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ पे आप देख रहे थे x का वैल्यू आया 7 और बाई का वैल्यू आया 2। तो जो p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो था x, बाई। तो यहाँ पे हो जाएगा p पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7, 2। तो एक आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद एक बार आप इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 था x माइनस 3 बाई इक्वल टू 1 और इक्वेशन 3 था 3x प्लस बाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 बाई इक्वल टू 9। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 4। आ रहा बात समझ में? अब आप क्या करें कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 प्लस 4। तो इक्वेशन 1 है x माइनस 3 बाई इक्वल टू 1 और इक्वेशन 4 है 9x प्लस 3 बाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस 3 बाई प्लस 3 बाई ये तो कट जाएगा, ये दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10। तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू कितना, 10 से 10 कटेगा एक बार में, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इस x के वैल्यू 1 को या तो आप इक्वेशन 1 में या 3 या 4 किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 को नोट करिए, तो x माइनस 3 बाई इक्वल टू 1 है, तो x की जगह 1 रखिए, तो 1 माइनस 3 बाई इक्वल टू 1। इस 1 को उधर लेके जाइए, तो माइनस 3 बाई इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से बाई इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन माइनस 3, डेट मीन्स 0 ही रहेगा। तो बाई का वैल्यू आ गया 0 और x का वैल्यू आ गया 1। तो p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था x, बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा p x की जगह पे 1 और बाई की जगह पे 0, यानी इसका दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा 1, 0। एग्जाम्पल 25 यहाँ पे बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ a, b, c आर 6, 3, -3, 5 एंड 4, -2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बोला कि a पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा 6, 3, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 5 और c पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, -2। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे ABC का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो यहाँ पे इसको नोट करिए। A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6, 3, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3, 5 और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -2। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए करा एंड P इज एनी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। P है जो कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो बोला सो डैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC एंड ABC इज मॉड x प्लस y माइनस 2 अपॉन 7। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला कि P कोई पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट x, y है और यहाँ पे दो ट्रायंगल बना, एक PBC और एक ABC। तो ABC तो ये बड़ा वाला है ही है, PBC तो P कहाँ पे रखिएगा, P को या तो आप यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे अगर आप रखिएगा तो इस तरीके से और इसको ज्वाइन करिए, तो देखिए एक ट्रायंगल बन गया PBC। और अगर आप P को यहाँ पे भी रखिएगा तब भी एक ट्रायंगल बन जाएगा PBC। तो आप P को यहाँ पे भी रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी जहाँ पे मन है वहाँ पे आप इसको रख दीजिए। और P का कोऑर्डिनेट है x, y, तो यहाँ पे हो जाएगा x, y। तो यहाँ पे आपको दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है।
तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। पहले हम ए बी सी का एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो जब आप ए बी सी का एरिया निकाल रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा x1 कोमा बाई वन, ये वाला हो जाएगा x2 कोमा बाई टू, और ये वाला हो जाएगा x3 कोमा बाई थ्री। अब यहाँ पे फार्मूला लिखिए। तो ये होता है 1/2 x1 बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 बाई वन माइनस बाई टू। अब यहाँ पे वैल्यू को आपको इसमें पुट करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 1/2 x1। तो x1 का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बाई टू माइनस बाई थ्री। तो यहाँ पे देखिए बाई टू का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस, और बाई थ्री का वैल्यू देखिए -2 है। तो जब -2 पुट करेगा तो ये +2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है x2। तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। बाई थ्री माइनस बाई वन, तो बाई थ्री का वैल्यू -2, तो यहाँ पे -2 माइनस, और बाई वन का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है ना, तो यहाँ पे 3 रखिए। इसके बाद है x3। तो x3 का वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा +4। फिर बाई वन माइनस बाई टू, तो यहाँ पे देखिएगा बाई वन का वैल्यू 3 माइनस, और बाई टू का वैल्यू 5। यहाँ पे इसको क्लोज करिए। तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 + 2 7, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 42। -2 -3 -5 आएगा, और -5 इंटू -3 ये आ जाएगा +15। और यहाँ पे 3 - 5 -2, और -2 + 4 ये सॉरी -2 इंटू +4, तो यहाँ पे आएगा -8। तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर ये सॉरी ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 57 - 8। तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे घटाइए इसको तो ये आ जाएगा 49। तो यह हो जाएगा 1/2 और 49 का मोड 49। तो यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा 49/2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल PBC का। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। तो यहाँ पे भी आप फार्मूला लगाइए। तो यही हो जाएगा 1/2 x1 बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 बाई वन माइनस बाई टू। और यहाँ पे हो जाएगा मॉड से इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए फिगर में तो PBC, तो P को मान लेते हैं x1 बाई वन, फिर दूसरा हो जाएगा x2/2 और ये x3/3। यहाँ पे वैल्यू को आपको पुट करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 x1। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू कितना x है, तो यहाँ पे आएगा x/2 माइनस बाई थ्री। तो बाई टू का वैल्यू 5 माइनस, और बाई थ्री का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 है ना, तो जब -2 पुट करेगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। इसके बाद है x2। तो x2 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 बाई थ्री माइनस बाई वन। तो यहाँ पे देखिए बाई थ्री का वैल्यू -2 और माइनस बाई वन का वैल्यू यहाँ पे देखिए बाई है, तो यहाँ पे आपको बाई रखना होगा, प्लस x3। तो x3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। और बाई वन माइनस बाई टू, तो बाई वन का वैल्यू बाई और बाई टू का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा बाई माइनस 5। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 5 + 2 7, 7 इंटू x 7x, -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा +6 और +3/। और यहाँ पे 4 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4/-20। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ये 7x, दोनों को ऐड करिए बाई वाला, तो ये हो जाएगा 7/, और 6 - 20 कितना होगा -14। तो यहाँ पे आप अंदर से 7 कॉमन ले लीजिए। तो 7 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 7 बाहर में आ जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x + y - 2। तो इतना ही इसको रहने दीजिए। तो ट्रायंगल PBC का एरिया आ गया 7/2 और मॉड x + y - 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में बोला था कि ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल ABC दोनों के एरिया का रेशियो बताइए। तो एरिया तो आप निकाल ही लिए हैं, तो यहाँ पे अब आप रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा
ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखिएगा, PBC का एरिया ये वाला है तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए 7/2 मॉड x प्लस वाई माइनस 2, और ABC का एरिया यहाँ पे देखिए 49/2 आया है तो यहाँ पे इसको रखिए, ये हो जाएगा 49/2। अब देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, तो ऊपर में बच गया 7 मॉड x प्लस वाई माइनस 2 और नीचे में आ गया 49, और यहाँ पे 7 से ये कटेगा 7 बार में, तो ऊपर में हो गया मॉड x प्लस वाई माइनस 2 और नीचे में है 7। अच्छा यहाँ पे बताइए, जैसे ऊपर में मॉड में ही रहने दीजिए x प्लस वाई माइनस 2 और नीचे में जो 7 है तो 7 को आप मॉड ऑफ 7 भी लिख सकते हैं। क्या है कि आपको पता है मॉड ऑफ 7 का ही वैल्यू 7 ही आएगा, तो आप 7 को मॉड ऑफ 7 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मॉड नीचे में भी है मॉड ऊपर में भी है, तो सारा को एक साथ कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 और यहाँ पे 7। तो यही ना आपको प्रूव करना था।